वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। तमाम तारीफ़ें हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा हैं। जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हाजत रवा
और मुश्किल कुशा है। सलातो सलाम हो, दुरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन शाफिउल मुज़निबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हम्दो सना और दुरूद सलाम के बाद रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। पहली बात, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत यकीनी तौर पर हुई, इसका इनकार किया ही नहीं जा सकता, बल्कि दीगर बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन पैगंबर की पैदाइश, आपकी विलादत बासआदत में किसी को इख्तलाफ नहीं। पैगंबर अलैहिस्सलाम की विलादत कहाँ हुई, इसमें भी किसी को इख्तलाफ नहीं। मक्कतुल मुकर्रमा में हुई, सबका इत्तेफाक है। हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इसमें भी सबका इत्तेफाक है, किसी को इख्तलाफ नहीं। यकीनी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की विलादत किस तारीख को हुई है, इसमें इख्तलाफ। किसी ने 8 कहा, किसी ने 9 कहा, किसी ने 12 कहा, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम की वफात, इसमें भी इख्तलाफ नहीं। 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वफात का दिन। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। जहालत का दौर था, बर्बरियत का दौर था, जुल्म और ज्यादतियों का दौर था। वक्त कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत के मनसब पर फाइज किया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लदी व अनल माही, दुनिया में आने का मकसद, दुनिया में बिअसत का मकसद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का यह है, जो अल्लाह के नबी अपनी ज़बानी खुद इरशाद फरमाते हैं कि वैसे तो मेरे बहुत से नाम हैं, एक नाम मेरा माही है, और माही का मतलब माना और उसकी वजाहत अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमाते हैं, व अनल माही अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बियल कुफ्र। कुफर की दीवारों को और जंजीरों को तोड़ने के लिए अल्लाह ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। कुफर को, शिर्क को, बिदात को, गिलाजतों को, नाजायज मामलात को, हराम को, इन तमाम चीजों के खात्मे के लिए रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम के बहुत सारे नामों का जिक्र, बहुत सारी सिफात का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बहुत सी उसकी वजाहतें फरमाई। जो आप में सिफात होती थी, जो आप में खूबियां और अदाएं थी,
यूं समझ लीजिए कि यह नबी का सिफाती नाम अल्लाह ने उन अदाओं का जिक्र करते हुए रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान को मजीद बुलंद किया। सिफात थी अल्लाह के रसूल में, खूबियां थी, उसका इनकार जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जात का इनकार करना कुफ्र है, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की सिफात और अल्लाह के नबी की खूबियों का इनकार करना भी कुफ्र है। यह हमारा ईमान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम में बहुत सी खुसूसियात थी, बहुत सी खूबियां थी। अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल का जिक्र किया जाए तो ये घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, ये 2-4 महीने, साल, 1400-1500 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह के रसूल के हुस्न जमाल के बयान और उसके इजहार का 1500 साल में भी हक अदा नहीं हो सका। ये तो नबी के हुस्न, जो जिक्र करता है अल्लाह के रसूल के हुस्न का, वो अल्लाह के नबी की अहादीस को और कुरान को पढ़ता जाता है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाल को, अल्लाह के रसूल के हुस्न को बयान करता रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन बयान करने वाले तो थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के हुस्न का हक अदा नहीं कर सकते। जब अल्लाह के रसूल की जात इतनी आला है हुस्न जमाल के एतबार से, तो अल्लाह के नबी में जो सिफात मौजूद है उसकी क्या बात होगी। ये दुनिया में मिसाल दी जाती है कि जी शक्ल अच्छी नहीं होती, काम अच्छा होता है। लेकिन चेहरे और शक्ल, हुस्न जमाल का एक अजीम किरदार है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अता किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सही हदीसें हैं, सही रिवायात हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हुस्न और जमाल, जन्नत को छोड़ दीजिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दुनिया में जो हुस्न अल्लाह ने पूरी दुनिया में तकसीम किया है ना, अल्लाह ने उसके 2 हिस्से किए। आधा हुस्न रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया वालों को अता किया है और आधा हुस्न अल्लाह ने अकेले यूसुफ को अता किया है अलैहिस्सलाम। लेकिन जहां तक अल्लाह के नबी के हुस्न की बात है, अल्लाह अकबर, नबी के कमाल और जमाल की बात है, रब ने हजरत यूसुफ को क्या हुस्न दिया होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न दिया। सहाबी की वो बात, सहाबा ने अल्लाह के रसूल को देखा, वो कहते हैं कोई मां ऐसी दुनिया में पैदा ही नहीं हुई कि जिसने इतना खूबसूरत जवान पैदा किया हो। किसी आंख ने ऐसे देखा ही नहीं, किसी मां ने ऐसा, हजरत हसन फरमाते हैं किसी मां ने ऐसा मुखड़ा, इतना खूबसूरत इंसान जना ही नहीं, वो मां दुनिया में पैदा नहीं हुई, दूसरा पैदा होने वाला कहां से आ जाए। वो भी आपने सुना है ना कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 14वीं की रात थी, 14वीं का चांद था। सहाबी ये रसूल 14वीं के चांद पर नजर डालते और अल्लाह के रसूल के रुख अनवर को देखते, अल्लाह अकबर, और ये अंदाजा लगाना चाहते थे कि आसमान का चांद ज्यादा चमकदार है, ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा हसीन है, ज्यादा जमील है, या जमीन का चांद ज्यादा खूबसूरत है, यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम का रुख अनवर। वो कहते बार बार मैं नजर डालता रहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं फैसला ये करने पर मजबूर हो गया, चांद पर फिर मुझे कुछ दरारें नजर आती है, लेकिन कायनात के इमाम के रुख अनवर पर मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आता। इतने खूबसूरत नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते, नबी की खूबियों में ये खूबी है, कुरान बयान करता, अल्लाह ने कुरान में बयान किया, फरमाया या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए
दुनिया वालों, ऐ दुनिया जहान के लोगों, मैंने अंबिया को दुनिया में भेजा, रसूलों को मैंने दुनिया में भेजा। कितने अंबिया और रसूल गए कि जिनका नाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया गए, अल्लाह ने उनके कमालात का जिक्र किया, रब्बुल आलमीन ने नबियों के मौजज़ात का भी जिक्र किया गए। कुरान, अहादीस और तारीख, हालात और अहवाल को, अक़वाल को अगर पढ़ेंगे, पता ये चलता है कि 1 लाख से ज्यादा अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अल्लाहु अकबर। हर नबी को उसकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, उसकी बिरादरी की तरफ नबी और रसूल बनाकर मबऊस किया गया। किसी शहर की तरफ, किसी मुल्क की तरफ अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर अल्लाह ने मबऊस फरमाया। लेकिन हमारे नबी की ये खुसूसियत रब्बुल इज्जत ने बयान करी। दुनिया वालों, इस बात को जान लो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैंने अपने आखिरी नबी को किसी शहर की तरफ, किसी सूबे की तरफ, किसी एक मुल्क की तरफ, किसी एक खित्ते की तरफ या कुछ ममालिक की तरफ नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन ने दुनिया में अल्लाह के रसूल की बेअसत के बाद जितने कबीले हैं, जितने मुल्क हैं, अल्लाह अकबर, दुनिया में जितने भी रब्बुल इज्जत ने कोने बनाए हैं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोने कोने पर नबी बनाकर भेजा है। ये नबी अलैहिस्सलाम की मामूली शान नहीं है, ये आपका मामूली मकाम नहीं है। जरूरत नहीं है नबी अलैहिस्सलाम को कि मैं और आप अपनी तरफ से नबी की कोई शान बयान करें, नबी की रिफअत और मर्तबत को बयान करें। अल्लाह ने अपने नबी को जो शान और मकाम अता कर दिया है, अल्लाह अकबर, नबी की शान जो रब की अता करदा है, मेरी और आपकी मिलावट की मोहताज नहीं है। नबी को जरूरत नहीं। यानी अगर नबी की शान में मैं कुछ इजाफी बातें करूं, या आप करें, या कोई मुसलमान कहलवाने वाला करे, तो वो अल्लाह के मुकाबले पर आया हुआ है कि माज़ अल्लाह, रब ने शान तो कम दी थी, हम नबी की शान को बयान करेंगे। यही मकसद हो गया ना। मौलवी ज्यादा है, आज का फकीह और मुफ्ती ज्यादा है, ज्यादा हैसियत रखता है नबी की शान और मकाम को समझने में और बयान करने में। माअज़ अल्लाह, रब ने वो कमियां रखी थी अपने नबी में, या थी तो रब ने उसको बयान नहीं किया। बहुत अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान बयान की है, और वो शान मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता की है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उतीतु खम्सन लम युतहुन्ना अहदुन क़ब्ली। बड़ी मारूफ रिवायत, बुखारी में ये रिवायत, बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को 5 खूबियों से नवादा है, 5 सलाहियतें ऐसी रब्बुल इज्जत ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अता की है कि जो पिछले नबियों में अल्लाह ने किसी और नबी को अता नहीं की। लम युतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कबल वो खुसूसियात, वो सिफात, वो आला कमालात रब्बुल इज्जत ने पिछले नबियों में से किसी नबी को नहीं दी। दुनिया में किसी को अल्लाह ने वो नहीं दी। फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जितने भी नबी दुनिया में आए, जो मैंने आयत पढ़ी ना आपके सामने कि या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने के हवाले से, दुनिया के तमाम खित्तों में
अल्लाह अकबर, तमाम कबीले वालों के लिए, तमाम ममालिक के लिए, पूरी दुनिया के लिए रब्बुल इज्जत ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को, पूरे इंसानों के लिए रब्बुल इज्जत ने मुझे नबी बनाकर भेजा। उसी चीज का जिक्र अल्लाह के रसूल यहां फरमाते हैं, बुइस्तु इला कौमिही, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, युबासु इला कौमिही व बुइस्तु इला कुल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पिछले नबी दुनिया में आए, रब्बुल आलमीन ने उन नबियों को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर मबऊस फरमाया था, लेकिन रब्बुल इज्जत ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में मबऊस फरमाया तो रब्बुल आलमीन ने मुझे दुनिया में हर गोरे और हर काले की तरफ रब ने मुझे नबी बना के भेजा। समंदर को कूजे में बंद कर दिया नबी ने, हर गोरे और काले की तरफ अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा। इंसान जो दुनिया में आए या तो गोरी रंगत है या काली है, और जो कुछ भूरापन है या सांवले हैं, जितने भी हैं, इन गोरे और कालों के बीच में ही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम में यह खूबी थी। कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे अल्लाह ने पिछले नबियों को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा था, और अल्लाह ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हर गोरे और काले की तरफ नबी बनाकर भेजा है। और पैगंबर फरमाते, दूसरी खुसूसियत, दूसरी मेरी सिफ्त, दूसरी मुझ में जो अल्लाह ने खूबी रखी है वो ये है कि वह उहिल्लत लियल मगानिम, अल्लाह ताला ने माल गनीमत को मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर हलाल किया है। पिछले नबियों पर वो हलाल नहीं था। और जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खूबियां दी है ना, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से अल्लाह ने आपकी उम्मत को भी वो खूबियां अता फरमाई है। नबी को अल्लाह ने वो खूबियां जो अता की उसका क्या कहना, लेकिन कुछ हिस्सा रब्बुल इज्जत ने नबी की उम्मत को भी अता फरमाया है। पिछले नबियों पर और नबियों की उम्मतों पर ये माल गनीमत हो गया, या सदकात हो गए, या नजर नियाज की सारी चीजें हो गई, ये चीजें अल्लाह ने उन पर हलाल नहीं रखी थी। जिसने कोई नजर माननी होती, या किसी ने कोई सदका और खैरात करना होता, या जिहाद के मैदान में लड़ते काफिरों से माल गनीमत हासिल होता, वो ये सब के सब लोग अपने अपने सदकात को, अपनी खैरात को, अपनी नजर और अपनी नियाज को, और तमाम के तमाम माल गनीमत वो हजारों पर हो या लाखों पर हो या करोड़ों या अरबों खरबों पर मुश्तमिल हो, किसी मुल्क को फतह किया है, वहां पर मिलने वाले जानवर भी है, नकदी भी है, सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी है, जवाहरात भी है, एक से एक कीमती। यूं समझ लीजिए कि कैसर और किसरा के तमाम तर जो भी अल्लाह ने उनको दौलत अता की थी। अल्लाह अकबर। पिछली कौमों पर अल्लाह ने ये उसूल और ये कानून बनाया था, इस किस्म की जितनी चीजें हैं अल्लाह ने तुम्हें फतह से हमकिनार कर दिया है। अब सारा माल गनीमत जो है एक मैदान में ला के रख दो। अल्लाह के रास्ते में तुम सदका निकालना चाहते हो, अपना सदका मैदान में ला के रख दो, और अल्लाह से फिर दुआ करो। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, सदका रब ने कबूल करना होगा, या तुम्हारा जिहाद कबूल करना होगा, तो वो मैदान में रखा हुआ माल गनीमत और तुम्हारे तमाम तर सदकात, आसमान से आग आती थी और उस सारे माल को जलाकर भस्म कर दिया जाता था। और ये उस चीज का, माल गनीमत और सदकात का जलना इस बात की अलामत होती थी कि अल्लाह ने इनके अमल को कबूल कर लिया। दुनिया वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वउहिल्लत लियल मगानिम,
ये सारी चीजें रब्बुल आलमीन ने पिछले नबियों पर, अल्लाह अकबर, नबियों की उम्मतों पर जायज नहीं रखी थी कि वो इन सोने चांदी, अल्लाह अकबर, सदकात और माल गनीमत को इस्तेमाल कर सके। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर और मेरी उम्मत पर इसको हलाल करार दे दिया। अल्लाह अकबर, हम जिहाद करते गए, काफिरों से माल मिलता गए, काफिरों को कैद में ले लेते गए, उनके मर्दों को गुलाम बना लेते गए, उनकी औरतों को लोंडियां बना लिया जाता गए, और उनकी तरफ से उनका जितना भी माल हमारे मुसलमानों के हाथों में गाता गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने वो सारा का सारा माल मुझ पर और मेरी उम्मत पर जायज और हलाल कर दिया। मैं और मेरी उम्मत उसको इस्तेमाल कर सकती। इस हदीस में तो सिर्फ नबी का यह फरमान है कि वह उहिल्लत लियल अर्दु, अल्लाह ने, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वह उहिल्लत लियल मगानिम, अल्लाह ने माल गनीमत को मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जायज और हलाल किया है। अल्लाह अकबर। लेकिन दूसरी रिवायतों में सिर्फ नबी पर ही हलाल नहीं किया, बल्कि नबी की उम्मत पर भी अल्लाह ने हलाल कर दिया है। और फिर अल्लाह ने कुरान में उसकी तकसीम बयान कर दी। ये अल्लाह का हिस्सा है, ये नबी का हिस्सा है, ये मुजाहिदीन का हिस्सा है, उसको इस तरह तकसीम कर दिया जाए। ये माल फै है, ये माल गनीमत है। बगैर लड़े अगर काफिरों से माल मिल जाता है तो उसकी तकसीम यह है, लड़ने के बाद अगर काफिरों से माल गनीमत मिलता है तो उसकी तकसीम इस तरह है, इस तरह। अल्लाह अकबर, उसकी तुमने तकसीम कर दी है। अल्लाह ने कुरान में पूरी वदाहतें उसकी कर दी है। पिछले नबियों पर यह जायज नहीं था, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर इसको हलाल कर दिया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, वजुइलत लियल अर्दु तय्यबतन तय्यबा तहूरन व मस्जिदा। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमाते गए, रब्बुल आलमीन ने दुनिया जहान में, अल्लाहु अकबर, इस दुनिया में जहां भी जमीन तुम्हें मिलेगी, जो भी अल्लाह ने, अल्लाहु अकबर, इस दुनिया में जमीन करार दी है, जमीन बनाई है, अल्लाहु अकबर, रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए उसे पाकीज़ा बना दिया गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जगह को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गए। उन जगहों को रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए पाक और साफ कर दिया। मस्जिद रब्बुल इज्जत ने बना दिया है, सजदे की जगह बना दी। मशहूर बातें हैं ये सारी, बार बार आपको सुनाई जाती है, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम को जो अल्लाह ने रिफ़अत, मर्तबत, मकाम, हैसियत, शान, अल्लाह अकबर, जो खुसूसियात जो अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रखी है, नबी मजीद किसी खुसूसियत के मोहताज नहीं है। हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान करने में, अल्लाह के बयान करदा खुसूसियात और दी हुई खुसूसियात में तजावुज करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह को यह बात पसंद नहीं है। क्या बढ़ाएंगे हम? अल्लाह ने पूरी दुनिया वालों के लिए नबी बनाकर भेज दिया, इससे बढ़कर कोई फजीलत? पिछले नबियों को अल्लाह ने यह खुसूसियत अता नहीं की थी, लेकिन इस नबी मोहम्मद अलैहि, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने माल गनीमत को हलाल कर दिया है। इससे बढ़कर कोई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान, मकाम और हैसियत को बयान कर सकता है? पिछले नबियों में यह मामूल था, और नबियों के जरिए वो आसानियां, वो सहूलतें, वो मुशक्कतें भी, अगर वक्ती तौर पर वो मुशक्कत लगती थी तो नबियों पर अगर आती थी तो नबियों के उम्मतों पर भी वो सारे मसाइल और मसाइब आया करते थे। अल्लाह अकबर। उसमें एक ये चीज थी कि रब्बुल आलमीन ने उसूल और कानून उन नबियों को दिया था कि आपने इबादत गाह में करनी है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया पर
अल्लाह के रसूल की यह खुसूसियत बयान की गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, मैं जहां भी हूं, मैं समंदरों में हूं, मैं पहाड़ों पर हूं, मैं सहराओं में हूं, मैं खुश्की में हूं, मैं तरी में हूं, अल्लाह अकबर, रब्बुल इज्जत ने इस पूरी जमीन को, पूरी दुनिया की जमीन को मेरे लिए मस्जिदम व तुहूरा बना दिया है। मैं जहां चाहूं और मेरी उम्मत का जो जो फर्द जहां चाहता है अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाना, रब्बुल आलमीन ने पूरी जमीन को पाक सर जमीन बना दिया है। हर जगह को मेरे लिए मस्जिद करार दे दिया। इबादत गाह में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां उसके भी कुछ उसूल हैं। वहां पर तो शर्त थी जहां जाओगे पलट के इधर ही आना है, यहीं पर तुमने इबादत करनी है और नमाज पढ़नी है, सजदा कर। लेकिन इस उम्मत के लिए सहूलत है। आप सफर में हैं, हाईवे पे हैं, आप जहाज में परवाज कर रहे हैं, आप समंदर पे हैं, अल्लाह अकबर, आप पानी के जहाज पे नमाज पढ़ सकते हैं, आप शिकार के लिए गए हुए हैं, आप घोड़े और कश्ती पर नमाज पढ़ सकते हैं, समंदर के किनारे पे कांटा डाल के बैठे हुए हैं, आप वहीं पर मुसल्ला बिछाएं, किबले की सिमत देखकर वही नमाज शुरू कर दें। ये हमारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर इतनी अल्लाह ने आसानियां की है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अमली नमूना पेश किया है। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर काफले में अपनी सवारी पर सवार होके सफर कर रहे होते थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किबले को देखते, किबला यहां है, उधर रुख करके अपनी सवारी पर ही नियत बांध लेते। अब वो सवारी जा रही है, कभी शुमाल की तरफ रुख हो रहा है अल्लाह के रसूल का, कभी जुनूब की तरफ हो रहा है, कभी मशरिक की तरफ, कभी मगरिब की तरफ। अल्लाह अकबर, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह सहूलत दी है कि अल्लाह के रसूल अपनी सवारी पर होते और नमाज शुरू कर दिया करते थे, जानवर पर। यह सहूलत अल्लाह ने अपने नबी को दी है, वरना पिछले नबियों में से यह सहूलत नबियों को अल्लाह ने नहीं दी थी। कहा मस्जिद में आना पड़ेगा, इबादत गाह में आना पड़ेगा। चंद जगहें जहां अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ने से मना किया, वो कौन सी है? उन चीजों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है या पाकी और नापाकी से है। नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल खला में नमाज पढ़ने से मना किया, ऊंट के बाड़ों में नमाज पढ़ने से मना किया, रास्ते में नमाज पढ़ने से मना किया। चंद जगहें हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर मना किया है कि आप ऊंट के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ेंगे, बैतुल खला वगैरह में नमाज नहीं पढ़ेंगे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जहां आमद और रफ्त होती हो, लोगों का रास्ता हो, तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओगे, लोगों को तकलीफ होगी, तुम नमाज में खड़े होगे, गैर दूसरी इंसानों के अलावा मखलूकात है, वहां से उनका गुदर भी होता है, जिन्नात है या दीगर मखलूकात है। अल्लाह के रसूल ने रास्ते में सोने से भी मना किया है और रास्ते में नमाज पढ़ने से भी मना किया है। कब्रिस्तान में भी मना किया। हाथ उठाओ, किसने कहा है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बोले माशाअल्लाह। कब्रिस्तान में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने से मना किया, नमाज पढ़ने से मना किया। लेकिन आज हमारे यहां कब्रिस्तानों में मस्जिदें बनी होती। हाँ, एक चीज ध्यान में रख लें, नबी अलैहिस्सलाम ने कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ी है। फर्ज नमाज जो अल्लाह की इबादत के हवाले से पढ़ी जाती है या सुन्नतें अदा की जाती है, इन नमाजों से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मना किया है। और नमाजें ही नहीं बल्कि कुरान पढ़ने से भी अल्लाह ने कब्र पे मना किया है। कुरान पढ़ने से भी मना किया। क्यों? इसलिए कि कब्र पे बैठ के अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप कब्र परस्ती में लगे हुए हैं, मुजाविर बन के कब्र पे बैठे हुए हैं। नबी कब्रों पे जाते थे, कब्रिस्तानों में मरने वालों के हक में सिर्फ दुआ करते थे, उसके अलावा कायनात के इमाम ने कब्रिस्तान में कुछ नहीं किया। दुआ करते थे उनकी मगफिरत के लिए। लेकिन इसके अलावा जो जगहें हैं अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी है, अल्लाह ने इजाजत दी है नबी को। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते गए, चौथी चीज अल्लाह ने जो मेरी खुसूसियत रखी है, अल्लाहु अकबर, नुसिरतु बिर्रब,
दूसरी रिवायत में आता है मसीरत शहर, जिसमें 5 खुसूसियात अल्लाह के रसूल ने अपनी नहीं बल्कि 6 खुसूसियात अल्लाह के रसूल ने बयान की है कि अल्लाह ने मेरी 6 खुसूसियतें रखी है। उस हदीस के अंदर यहां पर तो नुसर तो बिर्रौब के लफ्ज है ना, अल्लाह ने मुझे रौब अता किया है। अल्लाह अकबर। दूसरी रिवायत में आता है कि 1 महीने की मसाफत पर भी मैं अगर होता था और दुश्मन को पता लग जाए कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, दुश्मन जो है 1 महीने की मसाफत पर मुझसे दूर होता था, वहीं पर वो कांपना शुरू कर देता था कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद आ रहे। इतना रौब अल्लाह ने अता किया, इतना दबदबा अता किया। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह के रसूल हलीम थे, बुर्दबार थे, नर्म दिल थे, नर्म गो थे, बा अखलाक थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ये सारी खूबियां रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान की है। हरीस थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, लोगों के नुकसान के हवाले से परेशान रहते थे कि मेरी उम्मत जो है नुकसान में ना पड़ जाए, किसी तरह इनको नुकसान से महफूज कर लिया जाए। और इस बात के अल्लाह के रसूल हरीस हुआ करते थे, ख्वाहिशमंद होते थे कि किसी तरह मेरी उम्मत को फायदा पहुंच जाए और किसी तरह मेरी उम्मत जो है वो नुकसान से बच जाए। इतने अल्लाह के रसूल हलीम और बुर्दबार, इतने बाअखलाक इंसान। लेकिन दुश्मन के लिए, उनके लिए भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नरम थे। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी शरीयत ने जहां काफिरों के हुकूक बयान, मुसलमानों के हुकूक बयान किए हैं, वहां हमारी शरीयत और हमारे दीन ने गैर मुस्लिमों, अगरचे यहूद और नसारा ही क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे ममलिकत में रहते हैं, तुम्हारे खित्ते और तुम्हारी सरजमीन पर रहते हैं, अल्लाह ने जहां मुसलमानों के हुकूक रखे हैं, वहां रब्बुल इज्जत ने गैर मुस्लिमों के भी, जानवरों के भी, परिंदों के भी, अल्लाह अकबर, हर एक चीज का रब्बुल इज्जत ने हक रखा है और अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जरिए उसको वाज़ेह करवाया, उसकी वदाहत करवाई है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने नुसिरतु बिर्रौब, जहां अल्लाह के नबी को अखलाक से नवाजा, अल्लाह ने नरम दिली से नवाजा, बुर्दबारियों से नवाजा। अगर अल्लाह ने हलीम से नवाजा गए, हलीम और करीम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह ने अपने नबी को रऊफुर रहीम बनाया गए। इसी तरह अल्लाह ने नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने ऐसा रौब अता किया है, काफिर 1 महीने की मसाफत पर अल्लाह के रसूल के बारे में सुन के वहीं कांपना शुरू कर देता था। अगर वो गलत अज़ाइम और गलत इरादे रखता था, वहीं पर थर थर कांपना शुरू कर देता। नबी को अल्लाह ने रौब दिया। एक मर्तबा वो वाकया मशहूर है ना कि जनाब कुछ डकैत, कुछ लूटने वाले, कुछ नुकसान पहुंचाने वाले, अल्लाह अकबर, आए। यहां पर अभी सहाबा और तमाम के तमाम लोगों में एक हलचल मची हुई थी कि जी यहां पर आए थे, कहां गए, किधर हैं, पकड़ो उन्हें, मारो, उनको गिरफ्तार करो। अल्लाह अकबर। अभी यही प्लान हो रहा था। अपनी अपनी सवारियों और तलवारों को अपने हाथों में थामे हुए थे। वहां से जनाब एक दौड़ते हुए सवारी पर आ रहे हैं। सवारी को दौड़ाते हुए लोगों ने कहा ये कौन है? सहाबा ने नजर डाली, क्या देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए हैं और आपके बदन पे मुख्तसर से कपड़े हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे सहाबा क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है। आपने फरमाया जाओ, आपस में जो तुम काम करना चाहते हो वो काम मैं करके आ गया, मैं करके आ गया हूं। इतने दलेर थे। अल्लाह ने इतना कुव्वत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी, इतना रौब अता किया था। वो पूरा काफिला उनके पीछे जाने की तैयारी कर रहा है, वहां अकेले अल्लाह के रसूल उनको भगा के आ गए। क्या शान और क्या रौब, क्या रबदबा दबदबा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को रौब अता किया है। और इसी हदीस में है बल्कि कि मसीरत शहरिन, दूसरी रिवायत में नहीं, इसी हदीस के अंदर है कि मसीरत शहरिन, दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर होता। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को शिफाअत कुबरा
और उज़्मा अता फरमाई है। क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे शिफाअत का मलका अता फरमाएगा, जिसका जिक्र रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकाम पर अल्लाह ने किया है, और बतौर ख़ास रब्बुल इज़्ज़त ने आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने इसका जिक्र किया। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। रब्बुल आलमीन ने जिस शिफाअत का जिक्र कुरान में किया है, उस शिफाअत का मलका भी रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मलका अता किया है, इसमें कोई शक नहीं। दीगर अंबिया भी शिफाअत करवाएंगे, दीगर अंबिया भी अल्लाह की अदालत में कुछ ना कुछ कह कर अल्लाहु अकबर लोगों की बख्शिशें करवाएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमाते गए लोग क़यामत के दिल की गहमा गहमी नफ्सा नफ्सी अल्लाहु अकबर परेशानियों को देखकर अल्लाह की अदालत में खड़े हैं। अल्लाह सवालो जवाब शुरू नहीं कर रहा, हिसाब किताब शुरू नहीं कर रहा। ये इंतजार मौत से और कत्ल से भी ज्यादा बदतर होता है। 50,000 बरस का दिन है, सूरज सवाने दे पर हिसाब किताब शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सब के सब लोग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पहले आदम के पास जाएंगे और दीगर अंबिया के पास जाएंगे। मुख्तसर ये के सारे नबी ये कहेंगे हम अल्लाह की अदालत में तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें अंदेशा है कि हमसे भी कोई ना कोई चूक हो गई होगी। अल्लाह अकबर। कायनात में एक ही हस्ती है कि जो ये जुर्रत कर सकती है, वो आखिरी नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। कई नबियों के पास होते 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 अल्लाह के नबी की खिदमत में आएंगे। अल्लाह के रसूल अल्लाह से कहिए कि हिसाब किताब शुरू कर दे, हमारी सिफारिश कर दीजिए, किसी तरह हमें निजात मिल जाए, किसी तरह कामयाबियों का हुसूल हो जाए, कामरानियों से हम किनार कर दिया जाए। अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ादी दे के अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब लोगों की ये बातें सुनेंगे, अल्लाह के नबी अपने सर को, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रख देंगे। बड़ा तवील सजदा होगा, बड़ा लंबा सजदा होगा। अल्लाह अपने नबी के दिल में इल्का करेगा उन अल्फाज से कि कभी उन जुमलों से, कलेमात से, अल्फाज से अल्लाह की तारीफ नहीं की गई होगी। अल्लाह के नबी उन जुमलों से अल्लाह की तारीफ करेंगे, फिर रब को भी अपने नबी पर तरस आएगा। ये मेरा नबी अपना सर सजदे से उठाने का नाम ही नहीं ले रहा। पहली मर्तबा अल्लाह अपने नबी का नाम लेके खिताब करेगा। दुनिया में कहीं रब ने यूं कहा या अय्युहन नबी, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। अल्लाह ने कुरान में या मोहम्मद कहीं कुरान में नहीं कहा। दूसरे नबियों को अल्लाह ने या इब्राहिम, या नूह ये नाम लेकर पुकारा है। मेरे आखिरी नबी को या मोहम्मद नहीं कहा। ये पहली मर्तबा होगा कि अल्लाह अपने नबी से कहेगा या मोहम्मद इरफा रअसका, अल्लाहु अकबर, या मोहम्मद
मोहम्मद इरफा रासका सल तुता वशफा तुशफ़ा, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद अपने सर को सजदे से उठाइए, सवाल कीजिए, आपके सवाल को पूरा किया जाएगा। सिफारिश कीजिए, जिनके हक में आप सिफारिश करेंगे मैं अल्लाह उनके हक में आपकी सिफारिश को पूरी करूंगा। लेकिन किन के हक में होगा? हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया था कि ये सिफारिश किन के हक में करेंगे। ये बात भी जरूरी है, नबी की सिफात, नबी के मकाम, नबी की शान को बयान करते हुए ये हदीस अधूरी होगी अगर इस चीज का जिक्र ना किया जाए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, अल्लाह के रसूल किन लोगों की आप सिफारिश करेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझे अंदाजा था कि अबू हुरैरा इतना फकीह अगर कोई हो सकता है, ये सवाल करने की जुर्रत अगर कोई कर सकता है, ये सवाल अगर किसी के दिल में पैदा हो सकता है, अबू हुरैरा वो खुश नसीब तू ही है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल किन की सिफारिश करेंगे, किन गुनाहगारों की बख्शिश करवा के जन्नत में लेके जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा मेरी उम्मत के वो लोग होंगे कि जिन्होंने जिंदगी में शिर्क नहीं किया होगा, अगर किया होगा तो रब से माफी मांगी होगी। मैं उन लोगों की सिफारिश करवाऊंगा कि जो मुवाहिद होंगे और तौहीद पर उनका दम निकला होगा। मैं मुवाहिदीन की बख्शिश करवाऊंगा, मुशरिकों की मैं मोहम्मद बख्शिश नहीं करवाऊंगा। इस शिफाअत के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ओ अल्लाह ने मुझे शिफाअत का मलका दिया। नबी की खुसूसियात और भी खुसूसियात दीगर रिवायतों के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसमें 6 का जिक्र है, आपने उसमें फरमाया वखुतिम बियन नबिय्यून, अल्लाह ने सारे नबियों में मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाया। ये मेरी सिफ्त है, मेरी खूबी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यि